लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने जाना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। सेकंड लेक्चर में जाना जो उनकी जो लेयर्स होती हैं, इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर्स, उनके बारे में जाना। और आज हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली क्या है, मेजर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। आपको बताया था ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, ठीक है ना, उन एरियाज में पाए जाते हैं और बहुत ही घने जंगल होते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ओके, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये मेजर प्रोड्यूसर हैं किसके, ऑक्सीजन के, इस अर्थ पर। यानी पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसका 20% सिर्फ ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हिंदी में बोले तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस करते हैं। ये पहली इंपॉर्टेंस है। दूसरी, कार्बन सिंक। जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, तो कार्बन को क्या कर रहे हैं, ये स्टोर कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कार्बन सिंक का काम भी करते हैं, ठीक है। अगर ये रेन फॉरेस्ट ना हो तो फिर क्लाइमेट चेंज से निपटना काफी मुश्किल हो जाएगा। रेन फॉरेस्ट आर आवर बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। अगर ये कॉन्गो हो गया या फिर अमेजन के जंगल हो गए या फिर मेकॉन्ग के रिवर के आसपास के जो फॉरेस्ट हैं ये काट दिए जाएं तो शायद ही हम क्लाइमेट चेंज से हम निपट पाएंगे, ठीक है ना। तो इनको बचाना बहुत जरूरी है, इन जंगलों को, क्योंकि अगर ये क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं तो ये कार्बन को स्टोर करते हैं खुद में, ठीक है। तो ये मेजर कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, ठीक है। दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं ना वो यहीं से निकली हैं, जैसे अमेजन दी, ठीक है ना, साउथ अमेरिका की। मेकॉन्ग रिवर ये आपकी पड़ेगी साउथ ईस्ट एशिया में। कांगो या जायरे ये अफ्रीका की नदियां हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है ना। ये कहाँ से हैं, ये इन्हीं जंगलों से ही निकली हैं, ठीक है ना। आगे क्या होते हैं कि इन नदियों से जो पानी बहकर समुद्र में मिलता है ना, तो वो इन्फ्लुएंस करता है सर्कुलेशन ऑफ ओशियन करंट्स, जो समुद्र में धाराएं चलती हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो अगर धाराएं ना चलें, मान लो ये पानी वहां ना मिले, तो जो टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट बनता है ना, कहीं कम तापमान होता है तो कहीं ज़्यादा होता है, तो धाराएं फ्लो बहने लगती हैं, ठीक है। जहाँ पर तापमान कम होता है, वाटर प्रेशर, तो ठंडा पानी जहाँ होता है वहाँ पानी नीचे बैठने लगता है, तो जहाँ से गर्म पानी होता है वहाँ से धारा चलने लगती है। अगर ये धाराएं यानी ये ओशियन करंट्स ना हो तो फिर क्या होगा, क्या बोलते हैं, तापमान, टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो गर्म पानी होता है इक्वेटर के पास में वो पहुंचा दिया जाता है ऊपर की ओर, तो वो नहीं हो पाएगा। साथ में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर एक जगह मान लो इकट्ठा हो रहे हैं समुद्र में, तो वहीं इकट्ठा रहेंगे। न्यूट्रिएंट्स का जो चारों तरफ जो फैलते हैं वो किसकी वजह से, ओशियन करंट्स की वजह से। अगर ये सब ना हो, तो अगर ये नदियां यहाँ पे पानी ना गिराएं, ठीक है ना, तो ये टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट होता है जिसकी वजह से ओशियन करंट उत्पन्न होता है वो नहीं पैदा होगा, तो भी बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। आगे समझते हैं बायोडाइवर्सिटी, ये सबसे खास है। एक डॉक्यूमेंट्री है, आई थिंक अवर प्लैनेट नाम से, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें बहुत ही खास तरीके से बताया गया है इन जंगलों के बारे में। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन ओवर 30 मिलियन, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, तो 30 मिलियन कितना हो गया, लगभग 3 करोड़ प्लांट और एनिमल की स्पीसीज हैं। पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, इतनी स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं, और ये पूरी पृथ्वी का लगभग आधा है। यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतनी बायोडाइवर्सिटी है। आपको पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी से बहुत फायदे होते हैं। एक तो हमारे पास इकोसिस्टम बैलेंस रहता है, दूसरी बात बहुत सारे हमारे काम की चीजें, दवाइयां कहाँ मिलती हैं, सब बायोडाइवर्सिटी का ही प्रोडक्ट होती हैं। तो इस पृथ्वी की, इस अर्थ की हाफ बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। आगे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, आपने सुना होगा रबड़ के प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में, अमेजन के जंगलों में। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है बहुत ही बेहतर होता है, किसके लिए, कॉमर्शियल क्रॉप के लिए, जैसे कि कॉफी, कोकोआ, जिससे चॉकलेट बनती है, पाम या रबड़, ठीक है ना, इनकी क्रॉप्स के लिए यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इनके लिए जो बारिश होनी चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतनी बारिश होती है। तो यहाँ पर जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंस किसके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। जल्दी आएंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।